हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के इस वीडियो में रीजनिंग का एक नया टॉपिक है या नया चैप्टर बोल सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग। देखो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो कोडिंग डिकोडिंग से लमसम 3-4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका रहता है प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर, जिसको याद करना बच्चे के लिए बहुत ही कठिन होता है ना। तो इसी को आज हम लोग को पढ़ना है कि कैसे तुरंत याद हो जाएगा। कोई भी लेटर कितना नंबर होता है, जैसे पी कितना नंबर होता है 16 नंबर, क्यू कितना नंबर होता है 17 नंबर पे होता है, एन कितना नंबर पे होता है 14 नंबर पे होता है, एस कितना नंबर पे होता है एस कितना नंबर पे होता है 19। अब बताएंगे कि इसको कैसे याद रखना है। भी कितना नंबर पे होता है 22 नंबर पे, एल कितना नंबर पे होता है तो इसी सब आपको याद रखना है। कैसे याद रखा जाए, तुरंत कोई भी लेटर आपसे पूछा जाए और तुरंत आप बता दीजिए। जैसे अपोजिट पूछा जाए, पूछिए अपोजिट कोई भी आप पूछिए, जैसे पी का अपोजिट, तो पी का अपोजिट क्या होगा के, है ना। इसको याद कैसे करेंगे देख लीजिए, कैसे याद करेंगे। जैसे हम लोग पी के फिल्म देखे हैं, तो देखिए यह एक दूसरे का अपोजिट है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करना है कि कैसे अपोजिट है, तुरंत कैसे याद रहेगा। तो पी के सबको याद जानते हैं, पी के ए टू जेड सबको याद रहता है, ए से लेकर जेड तक, ये अपोजिट लेटर है ना। तो आज इसी के बारे में पढ़ना है, अपोजिट लेटर और इसका प्लेस वैल्यू कैसे याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपोजिट लेटर सबसे पहले। अपोजिट से पहले प्लेस वैल्यू याद कर लेते हैं। जैसे ए से लेकर जेड तक, ए हमको मालूम होता है, ए होता है 1 नंबर पे और जेड होता है 26, खत्म। इसके बीच में लेटर आता है बी सी डी, ये आपको मालूम होगा 2 3 4, है ना। बोलते हैं ए बी सी डी याद है, तो कहता है ए बी सी डी 4 को तो खत्म, ऐसी हो गया ए बी सी डी याद है। इसके बाद आता है हमारे पास ई, है ना। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उसको याद रखना है, ई जे ओ टी वाई, है ना। तो ई जो होता है, ई होता है 5 नंबर पे, ई जे ओ टी वाई बोलते हैं, ई जे ओ टी। ई होता है 5 नंबर पे, जे होता है 10 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे और यह होता है हमारा 25 नंबर पे। तो ई जी ओ टी से आपको 5 10 15 20 25 ऐसे याद रख लेना है। क्लियर। सबसे पहले ए बी सी डी 4 को कंप्लीट, ई जी ओ टी से मेरा ये कंप्लीट। अब इसके बाद आता है और भी, इसमें जितना 26 लेटर में सब, उसके बाद आएगा एच। अब बताइए एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। अब कैसे होता है, कैसे याद रखेंगे, H8, क्या बोले H8 याद हो जाएगा, H8, ठीक H8। आइए इसको आप लिखिए, देखिए 8 बन गया, क्लियर है। तो H का अपोजिट क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए M का अपोजिट क्या होता है, M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, M का प्लेस वैल्यू, अभी अपोजिट नहीं सीखना है, अभी सिर्फ हमको प्लेस वैल्यू सीखना है। क्लियर। तो बताइए M का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो आप बताइएगा 13 होता है। तो सही बात है 13, लेकिन 13 जो लिखेंगे कैसे याद रहेगा, जो बच्चा को याद नहीं रहता उसके लिए तो याद कराना जरूरी है ना। तो M का प्लेस वैल्यू कितना है 13, कैसे आता है। तो एक फिल्म देखे हैं, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा, देखो 13 आ गया, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, है ना। तो M से आपको याद रखना है कि मैं तेरा हीरो, यानी M का कितना होगा 13, है ना। N आपको N याद रहेगा, टीचर डे याद रखते हैं, तो अपना भी डे याद रहता है कि नहीं। आप स्टूडेंट है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 14 नवंबर याद रखना है ना। तो टीचर के लिए आपको मालूम ही है, लेकिन स्टूडेंट के लिए कितना नवंबर होता है 14 नवंबर, है ना। 14, एन का कितना होता है 14 याद रहेगा। एच का कितना हो गया 8, मैं तेरा हीरो 13 हो गया, एन का कितना हो गया 14 हो गया। ए बी सी डी कंप्लीट, ई जी ओ टी वाई कंप्लीट, है ना। अब देखिए, अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एच का, एच हो गया। उसके बाद है एस। अब एस कैसे याद रखेंगे, एस कितना नंबर होता है, एस टी, एस होता है 19 नंबर पे, 19, है ना। अब उस 19 लिखेंगे, 19 देखो तो 19 एस 19, है ना, एस आ गया 19। 18 देखो आर होता है 18 आर, है ना। तो आर हो गया 18, एस हो गया 19। ये सब याद करने का तरीका है
है ना। तो ई हो गया मेरा 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 हो गया, ई वाई हो गया 25। आपको एच याद रहता है 19, एस 19, 18 र 18, बोलो 18 र आर से 18, है ना। तो आपको इतना कंप्लीट हो गया है ना इसमें। इसके बाद आपको क्या बचा, पी, इसे पी नहीं है। अब बताइए पी होता है 16 नंबर पे, याद रखिएगा। पी कितना नंबर पे, ओ के बाद पी होता है, ओ 15 तो पी 16। अब आता है क्यू होता है 17 नंबर पे। देखो कैसे, जैसे क्यू लिखते हैं इस पे काट देते हैं, उसी तरह 7 लिख के काटते हैं कि नहीं काटते। देखो तो क्यू 17, याद रखना क्यू 17, क्लियर। उसके बाद पी क्यू आर बता दिए, एस बता दिए, टी बता दिए, यू एस टी 20, टी सबसे पहले देखिए T20 मैच चलता है बहुत ज़्यादा, आपको याद होना चाहिए T20 मैच, है ना। T20 से तो याद रहेगा T20 मैच, T20। उसके बाद किंग 11 का नाम सुने होंगे आप लोग, जो पंजाब का है, किंग्स 11 याद रखना है, किंग्स 11, है ना। प्रीति चिंटा का नाम सुने होंगे, है ना। चलिए तो किंग्स 11, T20, T16, Q17, है ना। तो यहाँ तक इसे याद रखना है। इसके बाद आपका आता है, बताइए इसके बाद क्या बचा आपका। तो इसके बाद है आपके पास U, तो T20, तो STU मतलब U कितना नंबर आ गया, 21 नंबर पे, V 22 नंबर पे, W 23, है ना। तो STU भी तो ऐसे याद आएगा 23। देखो 23 में W को अगर घुमाया हुआ है, W कैसे घुमा हुआ, ऐसे 3 की तरह घुमा हुआ, इसको सिर्फ ऐसे कर दिया, मतलब 23 में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसलिए W 23 तरीका है याद करने का, है ना। तो W 23, UVW X कितना होता है 24, है ना। अब देखिए इसमें देखिएगा आप ऐसे, इसको आप ऐसे कर लीजिए, देखिए इसमें क्या लकीर है, 4 गो, तो 4 गो हो गया 24। थोड़ा सा इसको माइंड डेवलप, ये याद करने का तरीका आप कोई भी पूछिए, जैसे N 14 नंबर, P 16 नंबर पे, S 19 नंबर पे, O कितना नंबर पे, 15 नंबर पे, J कितना होता है, तो J 10 होता है, EG होता है, J 10 होता है, H कितना नंबर होता है, H 8 होता है, E कितना 5 होता है, I कितना होता है, तो I 9 होता है। अब देखिए इसमें I नहीं है, हम लोग कर्सिव में I ऐसे लिखते हैं, है ना। तो I 9 की तरह है कि नहीं, इसलिए इसको बोला गया 9, इसलिए बोला नहीं गया, मतलब याद करने का तरीका है कि I को क्या बोला गया है, 9 बोला गया। K को किंग 11 आप लोग जानते हैं, T20 मैच देखे हैं, Q 17 है ना, N 14 है, P 16 है, S 19 होता है, R 18 होता है ना। और भी कोई पूछे, जैसे D 4 नंबर होता है, E 5 नंबर होता है, J 10 नंबर होता है, K 11 होता है, L 12 होता है ना। अब देखिए L इसमें नहीं है, L देखिए L होता है 12, और आपको मालूम होगा L का मतलब लव होता है, L का मतलब लव होता है, और जिसको लव होता है उसको 12 बज जाता है ना। इसलिए L को याद रखना कि L क्या होता है, 12 होता है। समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए L 12 हो गया, और इसमें से कोई लेटर, चलिए पहले उतार लीजिए आप लोग। सच कहा था किसी फकीर ने हमसे, मालूम है, सच कहा था किसी फकीर ने हमसे कि तुम्हें मोहब्बत तो मिलेगी लेकिन तड़पाने वाली। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का ये आपका खत्म। इसके बाद हम लोग को अपोजिट लेटर कैसे याद रखेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अब रुक जाइए, अपोजिट लेटर कैसे याद रखना है।